हेलो दोस्तों, मैं नीलेश पटेल स्टडी 2020 पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज एमपी की सेकंड क्लास है अपन लोगों की। ठीक है, तो सबसे पहले 2 मिनट में जो कल पढ़ाया था एमपी की फर्स्ट क्लास में, उसको थोड़ा क्वेश्चन उससे कैसे पूछे जाते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए थोड़ा रिवीजन बताता हूँ। देखो, यदि पूछा जाता है कि जहाँ पे वर्तमान मध्य प्रदेश है 1956 में, वहाँ पे कितनी रियासत मतलब कितने राज्यों को मिला के, कितनी रियासतों को मिला के मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो कल आपको बताया था, यहाँ पे सेंट्रल प्रदेश एंड बरार एक, दूसरा यहाँ पे मध्य भारत प्रदेश दो, तीसरा यहाँ पे भोपाल, ठीक है, और चौथा यहाँ पे बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड। अर्थात 4 भागों को मिला के, ये ए भाग था, ये बी, ये सी और ये सी, 4 भागों को मिला के मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट। उसके बाद पूछा जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल जो है राजधानी कब बना? 1 नवंबर 1956 में। और मध्य प्रदेश जो है पार्ट सी का हिस्सा कब बना? ये पहले स्वतंत्र जो है रियासत सी, ये बना था 1949 में ये पार्ट सी का हिस्सा बना था, और 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बना। ठीक है, तो 1956 में आपका मध्य प्रदेश जो बना था, 1956 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश ये छत्तीसगढ़ प्लस था, देखेंगे कैसे अलग हुआ। देखा जाए तो इस प्रकार का 1956 में जो मध्य प्रदेश था उसका मैप इस प्रकार का था। ठीक है, 1956 में इस प्रकार का मैप था। क्षेत्रफल आपको बता दिया था। 1956 के मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना था? 443 और 446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से याद करना, 443 446 एक बार में याद हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई की बात की थी तो लंबाई 960 थी हमारी। कितनी थी लंबाई? कितनी थी? 960 किलोमीटर। ठीक है, और चौड़ाई की बात की थी तो चौड़ाई थी 1126 किलोमीटर। 1126 किलोमीटर 1956 की बात चलती है। और उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था। कृषि और खनिज और कृषि में भी मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे था, क्योंकि सब जो है, जब इतना बड़ा मध्य प्रदेश था तो खनिज भंडार एवं कृषि बहुत पर्याप्त मात्रा में होती थी, तो पहले नंबर पे था। अब इसके बाद देखेंगे हम 1956 से आगे मध्य प्रदेश को पहुंचाएंगे। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बन के कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसमें जिलों का जो गठन हुआ वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है 1972, 26 जनवरी 1972 को, 26 जनवरी 1972 को क्या होता है? 26 जनवरी 1972, 1956 के बाद सीधा 1972 आता है। 2 नए जिलों का गठन होता है। ठीक है, 2 जिलों का कौन सा? पहला सीहोर से अलग करके भोपाल, ठीक है, और दूसरा जो है सीहोर से भोपाल बन गया, और दूसरा जो है दुर्ग से अलग करके राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव। अर्थात 2 जिलों का गठन हुआ। तो 1956 में 43 जिले थे। 43 जिलों के साथ मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। 1972 में 2 जिलों का और गठन हुआ, तो 43 + 2 45 जिले हो गए 1972 में। 1972 के बाद यदि बात की जाए तो 1998, ठीक है, 1998 में
ठीक है। तो 1998 में क्या हुआ था, 1998 में जो है 16 जिलों का निर्माण हुआ था। किस प्रकार हुआ था, सबसे पहले तो बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में बी.आर. दुबे ने मांग की थी जिलों की, उसके आधार पर 10 जिलों का गठन किया गया, जिसमें से वर्तमान मध्य प्रदेश में 4 जिले हैं, ठीक है। 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, तो 10 जिलों का गठन हुआ था। उसके बाद सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पे 6 जिलों का और गठन किया गया, अर्थात 1998 में 16 जिलों का कुल गठन किया गया। तो पहले कितने थे, 45 जिले थे, 16 जिलों का और गठन किया गया, तो 61 जिले हो गए मध्य प्रदेश में, अर्थात मध्य प्रदेश में 61 जिले हो गए 1998 की बात की जाए तो। 1998 के बाद क्या होता है, 1998 के बाद देखेंगे 2000 में 1 नवंबर 2000 में कुछ राजनीतिकों के कुकर्मों के कारण छत्तीसगढ़ जो है अलग राज्य की मांग करता है, तथा छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाया जाता है। ये यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ चला जाता है, अलग राज्य बनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ बनने से क्या होता है, छत्तीसगढ़ का जो निर्माण होता है, छत्तीसगढ़ 16 जिले और 3 संभाग अपने साथ लेकर एक नया राज्य बन जाता है। 16 जिले और 3 संभाग, इस प्रकार यदि 2000 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 16 जिले और 12 संभाग थे। 61 जिले और 12 संभाग थे, जिसमें से 16 जिले और 3 संभाग ले जाता है, तो मध्य प्रदेश में 45 जिले और 3 संभाग, अर्थात 9 संभाग बचते हैं, 9 संभाग, ठीक है, 9 संभाग बचते हैं। वापस फिर से औकात पे आ गए, 45 थे 45 पे आ गए। अब इसके बाद फिर से और निर्माण होगा, जिलों का गठन होगा, ठीक है। तो देखेंगे किस प्रकार, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, इस प्रकार बढ़िया एक साइड में लिखते चलिए, ठीक है। यदि लिखा नहीं पता है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, वीडियो को रोक के नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। एक एक फैक्ट आपको कंप्लीट कराया जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। पंद्रह अगस्त 2003 को 3 जिलों का गठन हुआ। पहले कितने थे, 45 प्लस 3 48 जिलों का टोटल हो गया। 15 अगस्त 2003 को, 3 से याद कर लेना, 2003 को 3 जिलों का गठन किया गया, तो जिसके साथ 48 जिले हो गए टोटल, ठीक है। 2003 की बात की जाए तो। अब इसके बाद कब बढ़ेंगे, इसके बाद बढ़ेंगे 2008 में, ठीक है। चौबीस मई 2008 को क्या होता है, झाबुआ से अलग अलीराजपुर का गठन होता है, एक जिले का, ठीक है। तो कितना हो गया, 49वां जिला। 49वां जिला यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कौन सा बना, तो झाबुआ से अलग अलीराजपुर का गठन किया गया, जो कि 49वां जिला था। इसके बाद 2008 में एक जिला और बनेगा, कौन सा, 24 मई, सॉरी ये 17 मई था, ये 17 मई, और इसके बाद 24 मई 2008 को, 24 मई 2008 को एक जिला बना, सीधी से सिंगरौली। कौन सा जिला था, 49 जिले थे, ये एक प्लस हो गया, तो 50वां जिला। 50वें नंबर का कौन सा जिला बना, सीधी से सिंगरौली 2008 में।
यदि बोला जाए 2008 में कितने जिले बने, तो 2008 में 2 जिले बने। ठीक है, 50 जिले हो गए। वर्तमान मध्य प्रदेश में हमारे 52 जिले हैं। तो देखेंगे 2 जिले और कब बढ़े, कैसे बढ़े। 16 अगस्त 2013 को एक जिला बना। कौन सा बना? शाजापुर। शाजापुर से अलग करके अगरमालवा। शाजापुर से अलग करके अगरमालवा। ठीक है, अगरमालवा जो कि 51वां जिला बना। 51वां जिला कौन सा बना? अगरमालवा। लास्ट के 4 जिले आपको याद करना पड़ेगा। 49वां कौन सा है, 50वां कौन सा है, 51वां कौन सा है, और 52 तो सबको पता होगा। ठीक है, 52वां कौन सा है। अब 52वें जिले देखेंगे तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रोज 2 अक्टूबर 2018 को एक जिला बना। कौन सा? टीकमगढ़ से अलग होके निमाड़ी बना, जो कि 52वां जिला बना। वर्तमान मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए 2020 में, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला है निमाड़ी। अंदर जाकर फैक्ट में पढ़ेंगे। और अभी जो है 3 जिले प्रस्तावित है बनने के लिए। पहला आपका उज्जैन से अलग होके आपका नागदा, एक मैहर और एक चाचौड़ा, मतलब 3 जिले जो है अभी प्रस्तावित हैं, कभी भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की जिलों का गठन हुआ। अब देखेंगे अपन मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप। प्रॉपर यदि नोट्स बना के क्लास में पढ़ोगे तो कहीं भी किसी भी प्रकार की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल आपका यहीं कवर कराया जाएगा। किसी भी प्रकार की बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक फैक्ट क्लियर कराया जाएगा। ये हमारी एमपी की यात्रा जो थी 1956 से 2020 पे आ चुके हैं। तो 2020 की बात करें, 2020 में हमारे मध्य प्रदेश का जो मानचित्र है, तो इस प्रकार का वर्तमान मध्य प्रदेश का मानचित्र है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश को। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में क्या देखना अपन को? सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखेंगे। क्षेत्रफल 308252 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। और 1956 में मध्य प्रदेश जो था, अर्थात 2000 से पहला फर्स्ट स्थान था क्षेत्रफल। यदि जनसंख्या की बात की जाए, तो 726,809 ये टोटल जनसंख्या है। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश का जो है 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। टोटल बताया जाएगा आपको अंदर जाकर, जब इंडियन कल्चर चलेगा तो उसमें बताया जाएगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल में कौन सा है, जनसंख्या में कौन सा है। तो ये 2 फैक्ट क्लियर होते हैं। इसके बाद यदि लंबाई की बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो वो कितनी है?
लंबाई 870 किलोमीटर, ठीक है। 1956 में कितनी थी? 1126 किलोमीटर, और वर्तमान में है 870 चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई सॉरी। और लंबाई अर्थात ऊपर से नीचे इसकी बात की जाए तो लंबाई है 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। ये 4 फैक्ट आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। 1956 अर्थात 2000 से पहले मध्य प्रदेश 7 राज्यों से लगा हुआ था सीमा रेखा, और वर्तमान मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 5 राज्यों से टच है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है आपका गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र, और पांचवा है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये पांच राज्यों से लगा हुआ है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य जो है राजस्थान है, और जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। अब देखेंगे इनकी जो सीमा रेखा है मध्य प्रदेश की इन राज्यों के साथ कितनी लगी हुई है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश के साथ टच हैं। उत्तर प्रदेश के साथ लगी सीमा रेखा, यहां से है उत्तर प्रदेश यहां तक, ठीक है। 13। राजस्थान की बात की जाए तो 10 जिले, मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के साथ टच हैं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात यहाँ से यहाँ ऐसा है, तो 2 जिले मध्य प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जो गुजरात से लगे हुए हैं। यदि नीचे बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो हैं 9 जिले, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के 9 जिले लगे हुए हैं, ठीक है। और यदि बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के 6 जिले लगे हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक साइड से याद करो तुरंत हो जाएगा। 13 10 मैप से याद करोगे तो एक बार में याद हो जाएगा। 13 10 2 9 7 मतलब 6, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश के, उनके कितने राज्य लगे हैं, जिले लगे हैं। तो राजस्थान के जो है 14 जिले, राजस्थान के 14 जिले जो हैं मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 14 जिले जो हैं मध्य प्रदेश से लगे हैं। 10 जिले मध्य प्रदेश के इससे लगे हैं राजस्थान से, और 10 जिले ही मध्य प्रदेश से राजस्थान के लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही आंसर है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 ही आंसर होगा। गुजरात के जो हैं 2 जिले मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर भी 9 ही आंसर होगा दोनों का। महाराष्ट्र के भी जो है मध्य प्रदेश के साथ 9 राज्य टच में हैं, 9 जिले टच में हैं। बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के 6 जिले लगे हुए हैं, और छत्तीसगढ़ के जो हैं 7 जिले लगे हुए हैं मध्य प्रदेश से, ठीक है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों से टच है, अर्थात 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करते हैं। तो यदि बात की जाए तो टोटल 6 हैं। दो राज्यों से लगे जिलों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों से लगे हैं। सबसे पहला आपका मुरैना, ये रहा मुरैना, ये यहाँ पे है जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है। तो इधर ये उत्तर प्रदेश से और इधर राजस्थान से शेयर करता है अपनी बॉर्डर। दूसरा है शिवपुरी,
शिवपुरी, ये भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगा हुआ है। 2। तीसरा है आपका झाबुआ, यहाँ पे जो है झाबुआ, ये भी 2 राज्यों से टच है। इस साइड बोला जाए तो राजस्थान, इस साइड बोला जाए तो गुजरात से। ठीक है। उसके बाद अलीराजपुर, यहाँ पे जो है अलीराजपुर भी गुजरात के साथ और महाराष्ट्र के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। बात की जाए इस साइड, तो इस साइड कौन सा जिला है? बालाघाट, यहाँ पे जो है बालाघाट है, बालाघाट जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ सीमा शेयर करता है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 और एक छठवा है आपका सिंगरौली, जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा टच करता है। कुछ किताबों में आपको सीधी भी बताया जाएगा, लेकिन सीधी ऐसा नहीं है। सीधी जो है ऊपर यहाँ से बिल्कुल कम बताया जाता है, ऐसा उत्तर प्रदेश के साथ उसकी सीमा रेखा नहीं लगती। अब मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यों के साथ जो जिले टच हैं वो हो गया 6 जिले जो हैं। अब देखो टोटल काउंट करेंगे, एक एक जिले का टोटल क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, देखो 6 जिले 2 राज्यों से टच हैं। दो राज्यों के साथ 6 जिले। यदि बात की जाए इनकी तो 13 ये हुए, एक राज्य मतलब एक से लगे हुए हैं, तो 13 ये हुए, 10 यहाँ पे, 2 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। टोटल किया जाए तो कितना हो रहा है? टोटल कितना होगा? 13 10 2 9 और 6, ये हो जाएगा आपका 40 जिले। 40 जिले जो हैं दूसरे राज्य की सीमा से लगे हुए हैं और 6 जिले इसमें से ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों से टच हैं, अर्थात 2 बार काउंटिंग हुई है इनकी। तो 40 में से 6 माइनस किया जाएगा तो आपका बचा 34 बचा। इनकी डबल काउंटिंग हुई है, जैसे कि सिंगरौली है, सिंगरौली उत्तर प्रदेश के साथ 13 में भी प्लस है और सिंगरौली छत्तीसगढ़ के साथ 6 में भी प्लस है। तो इस प्रकार 6 जिले जो हैं डबल काउंटिंग है इस 40 में, तो 6 को माइनस करेंगे तो बचा 34 जिले। और ऐसे अंतर्वर्ती अर्थात 18 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा नहीं लगाते। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका ये 52 जिले हो गया। 52 जिले, 6 जिले ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों के साथ टच करते हैं और 18 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा रेखा नहीं लगाते। ठीक है, ये आपका 52 का टोटल हिसाब। टोटल इसी प्रकार से आप भी मैप पे तैयार करते जाइए और नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन। मध्य प्रदेश को किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, तो देखो मध्य प्रदेश के उपनाम, मध्य प्रदेश के उपनाम, मध्य प्रदेश को बहुत से उपनामों से जाना जाता है। पहला आपका हृदय प्रदेश, दूसरा आपका सोया प्रदेश। ठीक है, और तीसरा है आपका लघु भारत। लघु भारत भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है।
और उसके बाद टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक टाइगर है, टाइगर स्टेट। ठीक है, और कौन सा नाम है, और है आपका नदियों का मायका। नदियों का मायका, क्योंकि सर्वाधिक नदी जो है मध्य प्रदेश से निकल के दूसरे राज्यों में जाती हैं, तो नदियों का मायका। ठीक है, एक आपका मध्य प्रदेश है ही। उसके बाद इसे सेंट्रल प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता है। छठा एक और लिख लो, सेंट्रल प्रोविंस, ये इसके उपनाम है, 6 उपनाम है। ठीक है, अब बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी की। मध्य प्रदेश की राजधानियां, तो सबसे पहले आपकी जो राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की, भोपाल, जो कि 1 नवंबर 1956 को बनाई गई। ठीक है, इससे पहले क्या थी राजधानी, नागपुर, जो कि 9 साल रही। अब बोला जाए खेलकूद राजधानी, मध्य प्रदेश की खेलकूद राजधानी इंदौर। ठीक है, व्यापारिक राजधानी, व्यापारिक राजधानी भी इंदौर है। सांस्कृतिक राजधानी, उज्जैन। और संस्कार राजधानी, सांस्कृतिक और संस्कार राजधानी है आपकी जबलपुर। न्यायिक राजधानी भी आपकी जबलपुर। ठीक है, लिखते जाइए। और ऊर्जा राजधानी आपकी मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, सिंगरौली, सर्वाधिक कोयला होता है सिंगरौली। इसको ऊर्जा राजधानी सिंगरौली और कोयला राजधानी भी बोलते हैं, कोयला राजधानी सिंगरौली। ठीक है, जड़ी बूटियों की बैंक पचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक है, जड़ी बूटियों की बैंक क्या है, पचमढ़ी। यहाँ पे 200 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। एक और है आपकी संगीत राजधानी, है आपकी मैहर, जो कि जिला बनने वाला है। ठीक है, इस प्रकार आपकी मध्य प्रदेश के उपनाम और राजधानियां कंप्लीट होती हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा टोटल मैप से पढ़ाया जाएगा, और मैप पे यदि एक बार पढ़ोगे तो कभी दोबारा पढ़ने की, किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, जो भी पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैप से पढ़ो, इंडियन कल्चर हो, वर्ल्ड कल्चर हो, एमपी हो, टोटल मैप से यदि पढ़ोगे, मैप भर के पढ़ोगे, तो आप एक बार में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और कल का आपका काम है, जैसे आज एमपी का गठन हो गया, टोटल जिले बता दिए, तो सबसे पहले आपका कल का काम है मध्य प्रदेश के जो है 52 जिलों की लोकेशन याद करना है कि कौन सा जिला कहाँ है। यदि आपने 52 जिलों की लोकेशन याद कर ली तो पूरा एमपी के याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा, मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ये भी मैं बता देता हूँ कि कैसे जिलों को याद करना है। तो देखो 6-6, 7-7 जिलों का एक ग्रुप बनाना है। जैसे यहाँ से शुरू होना, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, इस प्रकार 6-6, 7-7 का एक ग्रुप बनाना और उसको बार बार लिखना, बार बार लिखते जाना ऐसा गोला बना के। ठीक है,
गोला बना के लिखते जाना। पहले यहाँ के 6 उठा लिए, फिर इस साइड के 6 उठा लो, मंदसौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ठीक है। यहाँ के उठा लो पन्ना, सतलाम, होशंगाबाद, यहाँ अपना भोपाल के साथ उठा लो, भोपाल से 5 जिले शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से आपको 5-5, 6-6 जिलों का ग्रुप बना के पढ़ना है। तो 5 से 10 मिनट लगेंगे, टोटल जिले याद हो जाएंगे, लोकेशन शहर। फिर कल आपको अगली क्लास में संवाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।